जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं दोस्तों आपकी अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमी के वीडियो बनाए हैं और मैंने आपको काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया है। इसी बीच दोस्तों मैं आज आपके लिए जो लेके आया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट होने वाला है और अच्छा भी लगेगा दोस्तों आपको, है ना। क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसा रहेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। क्योंकि मैं आप इसमें टोटल जो चंद्रमा के जो कला हैं, फेज हैं, मैं टोटल आपको बताने वाला हूँ कि वो कम क्यों चमकता है, ज़्यादा क्यों चमकता है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, अमावस पूर्णिमा टोटल बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों अगर इसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारा जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों हम देखते हैं कुछ क्या आज होने वाला है। दोस्तों मैंने आज आपको ये जो है ड्रा करके कुछ बताने का प्रयास किया है। दोस्तों कंसेप्ट समझने की थोड़ा सा कोशिश करना, हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ा सा आपको समझ ना आए, बट फिर भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा और थोड़ा सा कंसेप्ट जो मैं बताना चाहूँगा इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, बाकी तो सही ही रहेगा। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि सौर मंडल का जो सूर्य होता है वो प्रधान होता है, बाकी जो प्लेनेट होते हैं वो सारे प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आपको मालूम होगा। और जो मतलब प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उस गति को हम रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण कहते हैं। अच्छा, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर तो घूमती है, प्लस अपने अक्ष पर भी जो है घूमती है, उसको हम रोटेशन कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको हम परिक्रमण या फिर रिवोल्यूशन कहते हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों कि हमारे पृथ्वी का एक वो प्राकृतिक उपग्रह भी है, चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसको भी हम रिवोल्यूशन कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसा कि ये पृथ्वी है, चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूमता है, आपको दिख रहा होगा। मैंने ऐसे पिक्चर बना करके समझाने का प्रयास किया है। चंद्रमा आपके पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और देख चंद्रमा तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, लेकिन चंद्रमा घूम रहा है और पृथ्वी भी हमारी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, मेरी बात समझने का प्रयास करो। चंद्रमा तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और पृथ्वी भी हमारे सूर्य के चारों ओर घूम रही है। और भाई सूर्य भी घूम रहा है, कहाँ, गैलेक्सी में घूम रहा है। किस गैलेक्सी में? हमारी दुग्ध मेखला में। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब आइए जो मैं मुद्दा आपको बताना चाहता था। देखिए जैसा कि ये सूर्य दिख रहा है, ये पृथ्वी दिख रही है, बीच में आपको चंद्रमा दिख रहा है। ठीक है, आप एक बॉल लीजिए और उस बॉल को यानी गेंद लीजिए और उस गेंद को जो है आप बल्ब के सामने रखिए। आपको जैसे ही आप उस बल्ब के सामने उस गेंद को रखते हो तो आपको मालूम होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा हमने बल्ब रखा तो बल्ब का जो ऊपरी वाला एरिया है, समझना भाई, जो कंसेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझना। बल्ब का जो ऊपरी वाला हमारा एरिया है ना, उस पर प्रकाश तो पड़ेगा ऊपरी वाले एरिया पर, लेकिन नीचे वाले एरिया पर प्रकाश नहीं पड़ेगा भाई। ऊपरी वाले एरिया पर प्रकाश पड़ेगा और वो चमकेगा, चमकेगा ना, नीचे वाले एरिया पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या मेरे पीछे वाला आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मेरे सामने वाला दिख रहा है, आपको पीछे वाला नहीं दिख रहा है। इसी तरह से ये जो हमारी चंद्रमा है, सूर्य तो अपनी प्रकाश दे रहा है, ठीक है, लेकिन अब चूंकि चंद्रमा भी तो गोल है, गोल ही है भाई, ठीक है, गोल है। अब चूंकि डिस्टेंस इनकी बहुत ज्यादा है, इनकी दूरियां बहुत ज्यादा हैं, तो आपको समझना है जैसे कि चंद्रमा दिया है और इस सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आता है। जैसे कि मैंने बताया कि गेंद को बल्ब के सामने रखिए तो सिर्फ ऊपरी वाला भाग चमकेगा। सेम इसी प्रकार अब देखो, मैं इसको 3D में थोड़ा नहीं बना सकता, बना भी नहीं पाऊंगा, आप भी समझो कैसे बना पाओगे 3D में, इसको यहाँ पर नहीं बना पाओगे। देखिए, तो ये जो ऊपरी वाला भाग है जिसको हम गेंद कहते हैं, ऊपरी वाला भाग है, सूर्य का प्रकाश ऊपरी वाले भाग पर पड़ेगा और ऊपरी वाला भाग आपका चमकना स्टार्ट कर देगा, ये भाग आपका चमकना स्टार्ट कर देगा। ये देखो मैंने बताया ना कि जो है आपका चमकना स्टार्ट कर देगा। नीचे वाले में तो भाई अंधेरा रहेगा, जैसे मैंने बताया, बाल को आप बल्ब की तरफ करोगे तो नीचे इधर वाला पोर्शन तो आपका अंधेरा रहेगा, इधर तो प्रकाश होगा, है ना। इसी प्रकार नीचे वाले पोर्शन में जो नीचे वाला भाग है चंद्रमा का वो अंधेरा रहेगा, ऊपरी वाले भाग में प्रकाश रहेगा। ठीक है, अच्छा हम तो यहाँ पर रहेंगे और हम यहाँ से चंद्रमा को देखेंगे तो हमको कौन सा भाग दिखाई देगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेंद लीजिए, गेंद के अब आप जैसे गेंद को पीछे से देखेंगे तो आपको सिर्फ पीछे वाला भाग दिखाई देगा,
और सामने वाला जो चमक रहा है वो आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप पीछे से देख रहे हैं। तो हम भी नीचे से देखेंगे तो हमको ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग हमको दिखाई देगा। दिख रहा है भाई, हमको सिर्फ ये वाला भाग दिखाई देगा, ये भाग हमको दिखाई नहीं देगा। तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा अंधेरा वाला भाग। यानी कि हमको ऐसा लगेगा कि चंद्रमा में अंधेरा है, लगेगा ना चंद्रमा में अंधेरा है। अब चूंकि नीचे नीचे से हम देख रहे हैं, अब चूंकि पृथ्वी तो हमारी, वो चंद्रमा तो गोल है, गोल है ना, तो हमको कैसा दिखाई देगा, नीचे से अंधेरा दिखाई देगा। यानी हमको ऐसा लगेगा कि अब चंद्रमा में अंधेरा है। और इसी अंधेरे को हम क्या कह देते हैं, अमावस कह देते हैं। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता उसी दिन हम क्या कह देते हैं, अमावस कह देते हैं। कंसेप्ट समझना भाई, जो मैं समझाना चाहता हूँ। ऊपरी वाला भाग चमकेगा क्योंकि वो सीधा प्रकाश पड़ रहा है चंद्रमा पर और रिफ्लेक्ट कर देगा। नीचे वाले में तो प्रकाश नहीं पड़ेगा, हम नीचे से देख रहे हैं चंद्रमा को, तो नीचे वाला भाग अंधेरा दिखाई देगा, जिसके कारण हमको ऐसा लगेगा कि चंद्रमा अब नहीं चमक रहा है। दोस्तों ये कंसेप्ट आपको पता चलना चाहिए, नहीं तो आप कह दोगे कि भाई मैं गलती बता रहा हूँ। मैं गलती नहीं बता रहा हूँ, आपको एक कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आएगा तो आपने प्रयास किया, जैसे चंद्रमा यहाँ पर आएगा तो थोड़ा सा चंद्रमा हमारा तिरछा हो रहा है ना। अब ये सन की लाइट दोस्तों, हमारे सन की लाइट जैसे आएगी तो यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, बट नीचे वाले पोर्शन में नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट भाई, नीचे वाले भाग में नहीं पड़ेगी, यहाँ वाले भाग में पड़ेगी। तो ये वाला भाग तो हमारा चमकने लगेगा भाई, चमकेगा ना, चमकेगा। और नीचे वाला भाग हमारा, जो ये वाला पूरा भाग, ये नहीं चमकेगा, और ऊपर वाला भाग हमारा पूरा चमकेगा। और हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा भाग इसका चमक रहा है। तो जैसे अमावस होती है, अमावस के 2 दिन या तीसरे दिन बाद हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चांद दिख रहा है। ऐसा फीलिंग आपने किया है ना, किया हो भाई तो आप जाकर प्रयास करना, आपको यही मिलेगा। तो ये कंडीशन होती है। फिर इसके बाद जैसे ही चंद्रमा और थोड़ा सा नीचे आता है, तो जैसे ही दूरी इसकी बढ़ती, जैसे ही सूर्य से चंद्रमा की दूरी बढ़ती है, क्योंकि चंद्रमा हमारा छोटा है, तो जैसे ही दूरी बढ़ती है तो चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर हर जगह पड़ने लगता है। सिर्फ कुछ एरिया बचता है नीचे वाला, जो एकदम नीचे होता है, वहां पर नहीं पड़ता। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ थोड़ा सा मात्र, बाकी पूरा चमकता है। तो हम यहाँ से देखेंगे पृथ्वी से अपने, है ना, तो हमको ये पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा, सिर्फ इतना भाग नहीं चमकेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे पूर्णिमा आती है वैसे चंद्रमा का आकार बड़ा होता जाता है, होता जाता है कि नहीं होता जाता। यही कंडीशन होती है। पहले पहले हमारा एक भी नहीं दिख रहा था चंद्रमा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा दिखा हमको, जब यहाँ पर आते हैं तो चंद्रमा हमको बहुत ज्यादा दिखता है। अब कंसेप्ट समझना, जब यहाँ पर आते हैं देखो, अब ये मत कहते ना कि पृथ्वी हमारे सूर्य के प्रकाश को रोक लेगी। देखिए ये सूर्य और ये सारे ग्रह 5 डिग्री दूरी पर है, यानी कि इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये जो है चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी नहीं रोकती क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी है। तो ये प्रकाश सीधा आकर के चंद्रमा पर पड़ता है, और यही चंद्रमा प्रकाश परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है। अरे यही तो यहाँ पर भी हो रहा था, जैसे प्रकाश पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है। देखो भाई, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश, स्वयं की ऊर्जा नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, और वही रिफ्लेक्ट जो प्रकाश हमारी आंखों तक आता है तो हमको ऐसा लगता है कि सूर्य चमक रहा है, ठीक है। सूर्य के पास स्वयं की ऊर्जा नहीं है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के पास आता है तो चंद्रमा का जो भाई नीचे वाले में तो नहीं प्रकाश पड़ने वाला, क्योंकि नीचे वाला सूर्य तो ऊपर है, नीचे वाले में तो प्रकाश नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जैसे ही प्रकाश जो है इस डायरेक्शन पर पड़ेगा तो हमको ऊपरी वाला भाग चमकता हुआ दिखाई देगा। फिर आप बॉल से कल्पना करिएगा, ठीक है। तो हमको ऐसा लगे, हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि चंद्रमा चमक रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि हमको पूरा चंद्रमा चमक रहा है। ऐसा थोड़ा सा कंसेप्ट समझो, नीचे वाला हमको नहीं दिखाई देगा और ऊपर वाले दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर वाला दिखाई देगा, क्योंकि ये तो हमारा गोल है, तो हमको ऐसा लगता है कि पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हमको यहाँ पर लगेगा कि पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, ये पूर्णिमा कंडीशन होती है। फिर जैसे यहाँ से ये आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर देखो इतना भाग इसका बचता है जिसमें प्रकाश नहीं, भाई तिरछा हो जाएगा, तो फिर सारा प्रकाश इनके हर जगह पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ इतना भाग नहीं, इतने भाग पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो हमको सिर्फ देखो पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है, इसके जैसे थोड़ा सा पूर्णिमा के बाद आएगा टाइम तो उस दिन थोड़ा सूर्य चंद्रमा कम हो जाता है, इतना कम हो जाएगा। जब और आगे जाएंगे तो फिर ये जैसे जैसे सूर्य के नजदीक जाता जाएगा चंद्रमा, तो इसमें जो है प्रकाश कम पड़ता जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा तो ये चमकेगा और ये पूरा हमको ब्लैक दिखेगा,
फिर हम अमावस्या पर आ जाएंगे, और यही कंडीशन इसकी हर मंथ चलती रहती है। यही कंडीशन इसके हर मंथ चलती रहती है। तो ये तो होती है कि जब ऊपरी वाले भाग पर पड़ता है तो ऊपरी वाला भाग चमकता है, नीचे वाला भाग नहीं चमकता है। इस कंडीशन को हम अमावस्या कह देते हैं, क्योंकि हमको नीचे वाला भाग दिखाई देगा और नीचे वाला भाग जो हमारा है वो अंधेरा रहेगा। जब यहाँ पर आते हैं तो चूंकि हमारी दूरी बहुत ज्यादा है, तो ये प्रकाश हमारा यहाँ पर आता है और ये वाला भाग हमको चमकना स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, अब पूरा चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला अंधेरा होता है तो हमको यहाँ पर पूर्णिमा महसूस होती है, और इसी पूर्णिमा को हम रेड मून कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पूरा लाल लाल जो है सूर्य वो चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है। और इसको हम अमावस्या कहते हैं। दोस्तों जो हमारी बॉलीवुड की फिल्में हैं ना, देखते हो कि अमावस्या पर ज्यादा बनती है, अमावस्या की चुड़ैल, अमावस्या की डायन, ये टोटल है ना, कोई बात नहीं हो तो सिस्टम है। तो ऐसे हमारा जो है घूमता है। अच्छा, अमावस्या से पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा को अमावस्या से पृथ्वी तक आने में 14.5 दिन का टाइम लगता है। कितना लगता है? 14.5 दिन। इसी प्रकार चंद्रमा वो पूर्णिमा से अमावस तक जाने में इसको फिर 14.5 दिन लगता है, यानी कि 14.5 दिन इधर लगता है, 14.5 दिन इधर लगता है। यानी चंद्रमा को पूरा अमावस से अमावस तक, यानी चंद्रमा को यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा 29 दिन लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा जो होता है अपना पूरा जो है एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर हमारा 1 महीने में लगाता है, ठीक है, 29 दिन में पूरा घूमता है, ठीक है। ये तो हुई इसकी बात। अच्छा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम पृथ्वी से सिर्फ चंद्रमा का 59% भाग ही देख पाते हैं। कितना? 59% भाग देख पाते हैं, जिसको हम सुपर मून कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है? देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा, देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण हमको सूर्य कम दिखाई देने लगता है, थोड़ा सा ढक जाता है, हमको ऐसा लगता है, बल्कि ढक नहीं पाता क्योंकि बाबू ज्यादा है, हमको ऐसा थोड़ा सा लगता है। इस कंडीशन को हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा, तो हमको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, तो हम कहते हैं चंद्र ग्रहण हो गया। देखिए, दोनों ग्रहण में चंद्रमा ही रोल निभाता है, ठीक है। मैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का अगला वीडियो लेके आऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा, नो डाउट, कोई दिक्कत जाने वाली नहीं होगी। आप इसको समझिए, ये सिस्टम समझिए। अच्छा, आपने सुना होगा, जो आपके दादा दादी थे कहानी सुनाया करते थे कि चंद्रमा पर एक बूढ़ी औरत रहती है, वो चक्के पीसती है, जांत पीसती है, पता नहीं कुछ ऐसे छोटे में बहुत ज्यादा कहानियां गांव वगैरह में या कहीं पर भी सबकी दादी वगैरह सुनाया करती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बताएं सच में क्या है। कहा करते थे कि इसमें एक वृक्ष है, एक मतलब पेड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर बहुत ज्यादा गड्ढे पाए जाते हैं। वो गड्ढे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है, और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो आकर के इसमें टकराते रहते हैं, तो इस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे पाए गए। और जैसे ही प्रकाश डालते हो तो उन गड्ढों पर प्रकाश नहीं पहुंचता। अरे भाई देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप रोड पर चलते हो टार्च जला करके, तो तमाम गड्ढे भी आ जाते हैं, तो प्रकाश तो ऊपर ऊपर ही दिखाई देता है, गड्ढे पर थोड़ा नहीं प्रकाश घुस जाएगा, नहीं घुस जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। इसी प्रकार ये होता है, जो गड्ढे हैं उन पर हमको प्रकाश नहीं जाता सूर्य का, तो हमको लगता है यार यहाँ पर एक धब्बा धब्बा दिखता है, बस वही धब्बा है। तो हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पर एक चंद्रमा, यहाँ पर वृक्ष है, या दाई वामा, कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा सिस्टम होता है। तो ये चंद्रमा का सिस्टम होता है। तो इस वाले देख, अमावस्या से पूर्णिमा वाला जो सफर होता है उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और पूर्णिमा से जो उजेला वाला टाइम होता है उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। भाई देखो, अमावस हुई, अमावस के बाद चंद्रमा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, और सबसे बड़ा हो जाएगा पूर्णिमा के दिन, तो ये हमारा शुक्ल पक्ष हो जाएगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, पहले बड़ा रहेगा, फिर छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर यहाँ पर एकदम से नहीं दिखाई देगा हमको। इस कंडीशन को हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मैंने आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास किया है, ये कंसेप्ट दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताने का थोड़ा सा प्रयास किया है। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरा जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगर मैं कोई ऐसी वीडियो बनाता हूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में चंद्र ग्रहण तो सूर्य ग्रहण के बारे में, तब तक के लिए जय हिंद।